नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम आर्डन। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद, मतलब कि गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन को किसके साथ कोट किया जाता है। तो ये कोट किया जाता है जिंक के साथ। ठीक है, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में आयरन को जिंक के साथ कोट किया जाता है ताकि उसको जंग ना लगे। नेक्स्ट है हमारे पास वुड फर्नीचर आर कोटेड विद डैश टू प्रिवेंट टर्माइट्स, मतलब कि हमारे जो लकड़ी के फर्नीचर होते हैं उनको किसके साथ कोट किया जाता है ताकि उसको कीड़ा वगैरह ना लगे। तो ये कोट किया जाता है जिंक क्लोराइड के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन डैश द वेट ऑफ आयरन, मतलब कि अगर लोहे को जंग लग जाता है तो उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है या बराबर रहता है। तो ये बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जब लोहे को जंग लग जाता है तो उसको उसका जो वेट है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैल्शियम हाइड्राइड इज ऑल्सो कॉल्ड, कैल्शियम हाइड्राइड को किसी और नाम से, किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये पुकारा जाता है हाइड्रोलिथ से। ठीक है, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिथ भी बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेस ऑफ कॉपर इन ह्यूमन बीइंग कॉज, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कॉपर को ज़्यादा इनहेल कर लेता है अपनी बॉडी में तो उसको कौन सी मतलब बीमारी हो जाती है। तो ये हो जाती है विल्सन डिजीज़। ठीक है, अगर कोई इंसान कॉपर को ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में ले लेता है तो उसको विल्सन डिजीज़ हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइटेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड, मतलब कि टाइटेनियम का दूसरा नाम क्या है। टाइटेन या फिर टाइटेनियम को किसी और किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये पुकारा जाता है स्ट्रेटेजिक मेटल से। टाइटेनियम को स्ट्रेटेजिक मेटल भी बोला जाता है क्योंकि ये लोहे से हल्का होता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। केमिकल यूज एज रैट किलिंग, मतलब कि चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है जिंक फॉस्फाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास डैश इज ऑल्सो नोन एज क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड का दूसरा नाम क्या है। तो क्रोमिक एसिड को क्रोमियम ट्राइऑक्साइड भी बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। डैश वायर इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर्स, मतलब कि जो हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनमें जो वायर होती है वो किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है नाइक्रोम की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक हीटर्स होते हैं उनकी जो वायर होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेलेनियम मेटल इज़ यूज इन, मतलब जो सेलेनियम मेटल होता है वो किस काम में यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। नेक्स्ट है गैलियम मेटल इज डैश एट रूम टेम्परेचर, मतलब कि जो गैलियम मेटल होता है वो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या कैसा होता है। तो ये होता है लिक्विड। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको पता है कि मरकरी भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। नेक्स्ट है रेडियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब कि रेडियम को कहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो रेडियम को निकाला जाता है पिच ब्लेंड नाम के मिनरल से। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि रेडियम जो है वो किससे निकाला जाता है, पिच ब्लेंड मिनरल से। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिनाइड आर डैश एलिमेंट, मतलब कि एक्टिनाइड किस प्रकार के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो ये है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक्टिनाइड जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 में पाए जाते हैं। ठीक है। डैश इज यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है जिससे जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की स्पीड, जो गति है वो कम हो जाती है। तो यूज़ किया जाता है कैडमियम रोड्स, मतलब कि कैडमियम रोड्स का यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूट्रॉन्स की गति को कम करने के लिए। आगे हमारे पास है एलिमेंट यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये है कोबाल्ट 60। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, साथ साथ में लाइक करते जाएं। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
अनियन एंड गार्लिक हैव ऑर्डर ड्यू टू, मतलब कि जो प्याज और हमारे लहसुन होते हैं उनकी ऐसी स्मेल क्यों होती है, ऐसी टेस्ट क्यों होता है, तो वो किसके कारण होता है, वो होता है पोटेशियम के कारण, क्योंकि इन दोनों में पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज पर्ल एशेज, मतलब कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसको पर्ल ऐश भी बोला जाता है, तो ये है पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट ऐसा तत्व है जिसको पर्ल ऐश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन फायरवर्क रेड कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, मतलब कि जो हम आतिशबाजी करते हैं, पटाखे चलाते हैं, उनमें जो लाल कलर प्रोड्यूस होता है वो किसके कारण होता है, किस मटेरियल या किस तत्व के कारण वो लाल कलर दिखाई देता है, तो ये दिखाई देता है स्ट्रोंटियम के कारण। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन पटाखों में स्ट्रोंटियम होता है, इसलिए हमें वो लाल कलर उन आतिशबाजियों में दिखाई देता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रीन कलर इन फायरवर्क इज ड्यू टू, जैसे हमने लाल कलर की बात की, वैसे ही हमारे जो पटाखे होते हैं, जब हम आतिशबाजी चलाते हैं उसमें हरा कलर किस कारण दिखाई देता है, तो कैसा कौन सा तत्व होता है जो हरा कलर प्रोड्यूस करता है, वो होता है बेरियम। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज ऑल्सो नोन एज बाटा वाटर, मतलब कि बाटा वाटर को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि बेरियम हाइड्रोक्साइड को बाटा वाटर भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, डैश इज यूज इन आर्टिफिशियल रेन, मतलब कि आर्टिफिशियल रेन में ऐसा कौन सा मिनरल या तत्व यूज़ किया जाता है, तो आर्टिफिशियल रेन क्या होती है, जब कई बार बारिश नहीं होती तो ऐसे मिनरल्स का छिड़काव किया जाता है बादलों पे ताकि वो बारिश होने लग पड़े, तो ऐसा किसका यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में, तो ये यूज़ किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश इज यूज एज मार्कर ड्यूरिंग द इलेक्शन, मतलब कि जब इलेक्शन होते हैं तो जो हमारी उंगली पे निशान लगाया जाता है तो वो किस स्याही का बना होता है, किस मटेरियल का बना होता है, ये बना होता है सिल्वर नाइट्रेट का, तभी वो निशान ज़्यादा दिन तक मिटता नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू हार्डन द गोल्ड डैश इज मिक्स, मतलब आपको पता है कि जब जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर सोना होता है, वो इतना हार्ड नहीं होता, इतना सख्त नहीं होता, वो आसानी से मुड़ जाता है या नरम होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ मिक्स किया जाता है उसको हार्ड बनाने के लिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो गोल्ड में मिक्स की जाती है उसको हार्ड बनाने के लिए, तो वो है कॉपर। कॉपर मिक्स किया जाता है गोल्ड में उसको हार्ड बनाने के लिए। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। डैश इज ऑल्सो नोन एज फूल्स गोल्ड, मतलब फूल्स गोल्ड किसको बोला जाता है, ऐसा कौन सा तत्व है जिसे फूल्स गोल्ड बोला जाता है, तो आयरन पायराइट को फूल्स गोल्ड बोला जाता है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो याद रखिएगा। इन ट्यूबलाइट देयर आर वेपर ऑफ, मतलब कि जो हमारे घरों में ट्यूबलाइट होती है उसमें किस प्रकार के वेपर पाए जाते हैं, किस मिनरल के वेपर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मरकरी और ऑर्गन के। काफ़ी बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में आया है, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, मरकरी और ऑर्गन के वेपर पाए जाते हैं ट्यूबलाइट में। ओके, नेक्स्ट है लेड पाइप इज़ नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जो लेड पाइप्स हैं, लेड मटेरियल की पाइप्स हैं, उसे क्यों नहीं यूज़ किया जाता है पानी पीने के लिए, या फिर इसके बर्तन क्यों नहीं यूज़ किए जाते हैं पानी पीने के लिए, तो ये क्यों नहीं यूज़ किए जाते, फॉर्म पॉइजनस लेड हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये जहरीला लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, जब ये पानी के संपर्क में आता है तो इसलिए लेड पाइप में पानी नहीं पिया जाता। तो आगे नेक्स्ट है, फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ, फ्यूज वायर किस चीज़ की बनी होती हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम से पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है। लेड और टिन की फ्यूज वायर बनी होती हैं, लेड और टिन की। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन क्या है, टंगस्टन किस पे मतलब पिघलना शुरू होता है, आपको पता है टंगस्टन को बल्ब वगैरह में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए इसको बल्ब वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, डैश इज यूज टू मेक वाटर प्रूफ एंड स्टेनलेस क्लॉथ, मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो
जो वाटरप्रूफ और स्टेनलेस कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है वाटरप्रूफ और स्टेनलेस कपड़े बनाने के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास मरकरी इज ऑल्सो नोन एज। मरकरी को किस और नाम से जाना जाता है या बोला जाता है, तो मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि मरकरी को हम क्विक सिल्वर भी बोलते हैं और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है। मरकरी इज केप्ट इन डैश वेसल, मतलब कि मरकरी को किसके बर्तन में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आयरन के बर्तन में। मरकरी को आयरन के बर्तन में रखा जाता है क्योंकि ये आयरन के साथ अमेलगम नहीं बनाता और बाकी सारे जो तत्व होते हैं उनके साथ अमेलगम बनाता है। बस इस बात को याद रखिएगा, इसलिए मरकरी को आयरन के बर्तन में रखा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश इज एन अलॉय यूज टू मेक बुलेट्स, मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जिसको, या ऐसा कौन सा अलॉय है जिसको बुलेट्स बनाने में, गोलियां बनाने में यूज किया जाता है, तो ये है लेड आर्सेनिक। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ये है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे हम रोज़ कुछ ना कुछ नया डालते रहते हैं और टेलीग्राम पे हम आपको PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो प्लीज़ आप हमें एक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस बारे में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।